आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस वीडियो को मुकम्मल देखें, आप समझ जाएंगे। क्या क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? अगर आपके पास कैपिटल बहुत ज्यादा कम है या अगर आप मेंटली तौर पर स्ट्रोंग नहीं हो तो आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। ये मैंने आपको क्यों बताया, अब देखो, अगर आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर आप लोग बिजनेस करना चाहते हो तो बिजनेस के अंदर आपको पता है, अगर हम परचून की दुकान भी ओपन करते हैं तो वहां पर भी हमारा 5 से 10 लाख रुपया सामने के साथ लग जाता है, और फिर भी उसकी जो है क्वांटिटी, जो उसकी प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे पास कंप्लीट नहीं होती। तो लोग क्या करते हैं, लोग आते हैं ट्रेडिंग में 10 करोड़ लेके, 20 करोड़ लेकर आते हैं, और ये वो सोचते हैं कि यार हम लोग ट्रेडिंग से $1000, $2000, $500 एक दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर वो कमा लेंगे। तो भाई ये कोई गेम नहीं है। यहाँ पर आप लोग अगर ऐसा सोचते हो तो ट्रेडिंग आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। दूसरी बात है, मेंटली तौर पर आपको स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिजनेस करने के लिए आप यहाँ पर आए हो और आपको यहाँ पर लॉस भी देखने के लिए मिलेंगे और आपको यहाँ पर लॉस हो भी सकता है। ट्रेडिंग के अंदर अगर आप लोग स्टार्टिंग पे ज्वाइन कर रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि भैया आपको लॉस होगा ही नहीं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ट्रेडिंग में स्टार्टिंग में आप जितना मर्जी एक्सपीरियंस ले लो, जो कुछ मर्जी सीख लो, जितना मर्जी आप प्रैक्टिस कर लो, लेकिन आपको लॉस होगा ही होगा। आपको बिगिनर की बात क्या बताऊं, अगर जो बंदा प्रॉफिटेबल ट्रेडर कहलाता है खुद को, उसको भी भाई लॉस होता है, लेकिन जो आपका दिमाग है, आपको खुद को मेंटली तौर पर स्ट्रांग होना चाहिए। सेम लाइक जैसे एक रिबोट होता है, ठीक है, अगर उसको लॉस भी होता है फिर भी वो अपने कॉन्सेप्ट्स को, अपने जहन के अंदर सभी चीजों को महफूज रखता है। अगर वो प्रॉफिट की तरफ भी जाता है फिर भी उसको पता होता है भाई वो क्या कर रहा है और क्या वो नहीं कर रहा, उसको क्या करना चाहिए और उसको कब क्या नहीं करना चाहिए। उसको ऐसा ना हो कि जैसे उसको लॉस हुआ, वो मेंटली तौर के ऊपर भाई आपको गुस्से में आकर बैठ गया, अब सोच रहा है कि यार मैं तो किसी से मैंने लोन लिया था, लोन लेकर मैं यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहा था और मुझे यहाँ पर लॉस हो गया, और वो मेंटली तौर पर क्या हो जाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर वो गुस्से में आकर वहां पर ट्रेडिंग करेगा और अपना नुकसान कर लेगा। तो वही बात जो आपको सबसे पहले मैंने बता दी है, अगर आपके पास कैपिटल कम है या आप मेंटली तौर पर स्ट्रांग नहीं हो तो भाई ट्रेडिंग आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। आप जाओ, जाकर कोई और बिजनेस को सीखो, कोई और बिजनेस करो, क्योंकि ट्रेडिंग एक स्किल है। यहाँ पर आपको टाइम देना पड़ेगा, अपना पैसा देना पड़ेगा, अपना नॉलेज यहाँ से गेन करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा आपका एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पर होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है भाई मेंटली तौर पर जो है वो आपको स्ट्रांग होना चाहिए। और अगर आप ये सोचते हो कि आप किसी से पैसे उधार लेकर ट्रेडिंग कर लोगे, चाचू से, मामू से, ताए से, दोस्त से, फ्रेंड से, या कहीं से आप पैसा पकड़ के ट्रेडिंग करने के लिए बैठोगे तो आप प्रॉफिट कमा लोगे, तो ये भी गलत है। इसके लिए भी आप जो है ट्रेडिंग के लिए अहल नहीं हो, आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। हीरो वो होता है जो हारता है, क्योंकि वही जानता है जीतने की असली वैल्यू। ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपके पास कैपिटल भी ज्यादा होना चाहिए और आप मेंटली तौर पर भी स्ट्रांग हो, ताकि आपको पता हो कि भाई लॉस भी हो रहा है तो आपने उसको किस तरीके से रिकवर करना है, प्रॉफिट हो रहा है तो आपने उसको किस तरीके से मैनेज करना है। कोई क्वेश्चन हो किसी भी किस्म का तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप एग्री हैं इस बात से, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या सीख रहे हैं या इस टाइम आप कौन से स्टेज के ऊपर हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। थैंक यू।